नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 16 अगस्त 2024 को एक साथ 3 महायोग पड़ रहे हैं, जो है एकादशी, लक्ष्मी पूजन एवं विष्णुपदी संक्रांति। इन सब के विषय में पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। किस प्रकार से आपको पुण्य अर्जित करना है, पूजा पाठ करनी है, कैसा लाभ कमाना है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस बार 16 अगस्त 2024 को 3 बड़े योग आ रहे हैं, एक साथ, जो हमें पुण्य से भर देंगे और हमारे भाग्य की रेखाओं को बदल देंगे, यानी दुर्भाग्य को बदलकर सौभाग्य में बदल सकते हैं। एक है पुत्रदा एकादशी, दूसरा है वृद्ध लक्ष्मी व्रत और तीसरा है विष्णुपदी संक्रांति। यह 3 बड़े योग एक ही दिन यानी 16 अगस्त 2024 को हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इन योगों के बारे में सब कुछ, कि हमें करना क्या है। पुत्रदा एकादशी, अब बात को समझिए कि पुत्रदा एकादशी क्यों है। लोग इस एकादशी का नाम पढ़कर सुनकर कुतर्क करते हैं कि हमारे पास संतान है, बच्चे हैं, हम क्यों, ज़रूरत है हमें पुत्रदा एकादशी की या पूजा करने की, व्रत रखने की। तो हमें बोलते हैं, तो हमें थोड़े ना पुत्र की आवश्यकता है। बोलते हैं थोड़े पुत्र की आवश्यकता है कि इस व्रत को करें, हम एकादशी को क्यों करें। तो यदि आप इस एकादशी का व्रत कथा पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकादशी के प्रसंग में इसमें राजा के पूर्व कर्मों के कारण उसको पुत्र सुख नहीं मिला, इसलिए ऋषि ने बताया कि यह व्रत करो तो इसमें आपका पुत्र हो जाएगा। इस एकादशी की व्रत कथा मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप सुन सकते हैं। तो एकादशी पुत्र के लिए नहीं है, हमारे पूर्व संचित कर्मों को, जो हमने पूर्व में गलत कर्म किए थे, उन कुकर्मों को नष्ट करने का प्रयास है। तो इस एकादशी को हम सभी यत्नपूर्वक व्रत उपवास जरूर करें, क्योंकि यह हमारे पूर्व के संचित कुकर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। हम सभी के पास कोई ना कोई पूर्व संचित कर्म, दूषित कर्म होता ही है, जो इस एकादशी के प्रभाव से सहज से ही नष्ट हो जाएगा। एकादशी शुरू होगी 15 अगस्त को सुबह 10:26 से। तो चावल आपको 15 तारीख को से ही नहीं खाना है। व्रत उपवास आपको 16 तारीख को करना है। अगले दिन व्रत उपवास खुलेगा, यानी 17 अगस्त को व्रत खोलने का समय है, जिसको पारण का समय कहते हैं। सूर्योदय से लेकर सुबह 8:50 के बीच में आप कोई भी व्रत का पारण कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और व्रत कैसे खोला जाता है, इसका वीडियो भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊँ। एवं एकादशी के दिन आपको ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। इसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द आपको प्रस्तुत करूँगा। और एकादशी व्रत कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। 15 तारीख को भी सुन सकते हैं, 16 तारीख को भी सुन सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वीडियो की प्लेलिस्ट से या चैनल से भी चेक कर सकते हैं। इस दिन दूसरा योग है लक्ष्मी प्राप्ति का, जिसको व्रत लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। तो यह केवल सावन के महीने में आता है, साल में एक बार। सावन के शुक्ल पक्ष के आखिरी शुक्रवार को बनाया जाता है। इसमें लक्ष्मी जी की साधना की जाती है और वैसे ही यह फलदायी मानी जाती है। जैसे हम दीपावली में लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, ऐसे ही फलदायक है ये व्रत लक्ष्मी एकादशी। के साथ साथ लक्ष्मी जी का पूजन कितना सुंदर संयोग, सौभाग्यशाली संयोग है। एकादशी नारायण का दिन है और व्रत लक्ष्मी व्रत माँ लक्ष्मी का दिन। लक्ष्मी नारायण का योग है, अद्भुत संयोग है, तो मौका मत चूकिए। यह पूजन शाम को सूर्यास्त के समय करनी है। लक्ष्मी जी का अपने घर में दीपक जला लेना, दरवाजे पर और लक्ष्मी जी का खूब विधि विधान से पूजन करना। व्रत लक्ष्मी पूजन की पूरी विधि मैं आपको जल्द ही वीडियो के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप पहले ही अपनी पूजन सामग्री को
इकट्ठा कर सकें। इसमें सामरिक भी बताऊंगा ताकि आप पहले से तैयारी कर लें। और 16 तारीख को सहज से पूजा कर लें। इस व्रत लक्ष्मी व्रत के खास करके एक कलावा बांधा जाता है जो उसके अंदर अभिमंत्रित करके लक्ष्मी जी के पूजन के बीच में ही पहना जाता है। वो भी उस पूजन की विधि मैं बता दूंगा। आप लोग पूजन देखकर कर लेना। आपको कुल 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगेगा। पूजन में तो आप ज़रूर करना, शाम को करना है। कई लोग ऑफिस में आते हैं तो वे लोग रात को भी कर सकते हैं। तीसरा बहुत बड़ा योग है। इस दिन विष्णुपदी संक्रांति का यह योग शुरू होगा दोपहर के 12:31 से और सूर्यास्त तक रहेगा, जिसमें कि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। पिछले महीने में सूर्य कर्क राशि में थे और इस बार अब सूर्य जाएंगे सिंह राशि में, अपनी स्वयं राशि में। विष्णुपति संक्रांति को दिए गए दान मंत्र जब इनका फल कई गुना हो जाता है। स्कंद पुराण के नागरखंड के अनुसार संक्रांति के दिन स्नान, दान, तप, श्राद्ध, होम आदि का महाफल कहा गया है। संक्रांत यानी दत्तानि हव्यकव यानी दातृभि तान नित्यम तदा तर्क पुनर्जन्मने जन्मने। इसका अर्थ होता है कि संक्रांति आदि के अवसरों में हव्य क्रव्य भगवान इसे जन्म जन्मांतर हमें प्रदान करते हैं। देखिए कैसा बैंक बैलेंस बनाने का समय है। इसका सहज मैं इसको आपको समझा दूं तो यह है कि इस काल में यानी संक्रांति का जो काल है 12:31 से लेकर सूर्यास्त तक, इसके अंदर हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे, किसी को दान करेंगे या जप करेंगे, विशेष करके इसमें दान की महिमा बहुत अधिक है, तो हमें सूर्य भगवान जन्म जन्मांतर तक प्रदान करते रहेंगे वापस एफडी के फॉर्म में ब्याज के साथ। यह संक्रांति के दान की ऐसी अद्भुत महिमा है कि हमें क्या करना चाहिए। जिसको भी जो आवश्यकता हो, जरूरतमंद को धर्म अनुसार दान दक्षिणा करें उसे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं हो कि आप किसी को दान कर सकें, तो कम से कम आप चींटियों को भी आटा दें और शक्कर डाल सकते हैं। भुना हुआ आटा डालें। दीपक आदि अन्य ग्रंथों में और धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य के संक्रमण काल में जो मनुष्य स्नान यानी सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करता, वह 7 जन्मों तक रोगी, निर्धन तथा दुख भोगता रहता है। इसलिए सूर्योदय से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए और सूर्योदय होते होते स्नान कर लेना, लेकिन जरूर करना। यह धर्म सिंधु ग्रंथ, दीपिका आदि ग्रंथ में वर्णन है इसका। तो फिर मैं आपको बता दूं, संक्रांति में दान खूब कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, सत्कर्म कीजिए, खूब भगवान का नाम लीजिए और अपना बैंक बैलेंस बनाइए जो आपके साथ इस लोक में तो काम करेगा ही, परलोक में भी काम करेगा। तो इस 3 दिन 3 महायुगों का संगम है। 16 अगस्त को वीडियो फिर से सुन लीजिएगा यदि आवश्यकता हो पूरा ठीक से समझने के लिए, और स्थिति को याद रखिएगा। सभी को शेयर भी कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।